दोस्तों, मेरा नाम भावनी है और मैं एक 26 साल की एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी शादी के 3 साल हो गए हैं। वैसे तो घर में ज़रूरत की हर चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि मेरा जीवन वैसे वाला सुखी नहीं है। इस चक्कर में मेरा ध्यान भटकता रहता है और घर के काम में मन नहीं लगता, जिसके चलते मुझे सास व ननद से बहुत ताने मिलते थे। मेरे पीहर वाले घर में 6 सदस्य हैं, माँ, पिता, भाई और भाई के 2 बच्चे। मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े हैं। मेरे भाई की शादी 2014 में हुई थी। मेरी शादी 2017 में 22 मई को हुई थी। ये कहानी मेरे और भाई से जुड़ी हुई है। ये बात 4 अप्रैल 2020 की है। उस वक्त देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। मैं उस समय मायके आई हुई थी। मायके में रहते हुए मुझे 20 दिन हो गए थे। उस वक्त 4 अप्रैल को मेरे गांव में शादी थी। उस समय गांव में सीमित लोगों के बीच शादी हो रही थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी। शादी के दूसरे दिन हम सब घर में ही थे। उस रात को मेरे माता पिता छत पर सोए थे और मैं और मेरी भाभी जी रात को अपने भाई के कमरे में सोए थे। गांव में रहने के कारण हम सब लोग रात को 9 बजे सो जाते हैं। मेरी भाभी जी रात को लगभग 10 बजे बिना बताए रात को छत पर चली गईं। मैं थकी हुई थी तो मुझे पता नहीं चला और मैं उनके साथ नहीं गई। उसके बाद रात को मेरे भाई 11 बजे रात में शराब पीकर घर आए। संयोग से उस समय बिजली नहीं आ रही थी, जिसके चलते मेरे भाई को शराब के नशे के कारण ध्यान नहीं रहा कि आवाज देकर पूछ ही लूं। उन्होंने घर में घुसते कोई हंगामा नहीं किया तो मुझे भी उनके होने का आभास नहीं हुआ। इतने में भाई ने अपना प्रोग्राम शुरू किया तो मैं एकदम से अचकचा गई। मैं अभी कुछ कहती तब तक आवाज को दबा दिया गया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं। एक तरफ मुझे डर था कि कहीं बिजली न आ जाए, कहीं घर में तमाशा न हो जाए, इसलिए मैंने चुप रहना सही समझा। वैसे भी मेरा मन भी मन मान चुका था तो मैंने कोई विरोध न करना सही समझा। भाई ने कई बार भाभी का नाम पुकार तो मैं समझ गई थी कि यह सब क्या हो रहा है। मेरी भाभी जी का नाम पूजा है। जब सब सही से हो गया तो मैं वहां से भाभी के पास चली गई जहां सब आराम कर रहे थे। मेरा मन नहीं माना तो मैं वापस वहीं आ गई। एक बार नशे में फिर से गेम खेली गई, किंतु सुबह होते ही भाई को अफसोस हुआ तो वो रोने लगे और माफी भी मांगी। मैंने उन्हें टोक दिया और कहा कि सब भूल जाओ, किंतु आगे की सोचो। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भाई ने पूछा क्या मतलब, तो मैंने कहा मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। पूजा भाभी से राज रखना, तो उनके हाँ बोलते ही मैंने अपना काम शुरू किया। किंतु इस बार घर में बिजली थी और सुबह के 6 बजे थे। घर में सभी लोग लगभग 8 बजे ही उठते थे तो समय की कोई कमी का डर नहीं था। भाभी के आने से पहले ही मैंने सब सेट कर दिया और किचन में काम करने लगी। भाभी जब आई तो घूर घूर कर देख रही थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी क्या हुआ, आज सुबह जल्दी उठकर किचन में लगी हो। तो मैंने बात को घुमाते हुए कहा कि लाइट की वजह से जागना पड़ा। तो वो वहां से चली गई तो मेरी जान में जान आई। लगभग 2 हफ्ते गुजार कर मैं लौट आए और मौका मिलते ही अपने काम में लग जाती हूँ और कानों कान किसी को खबर नहीं लगने देती हूँ। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।